हेलो एवरीवन। आज हम रीडिंग करेंगे कि क्या सचमुच आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। चलो देख लेते हैं, ये डाउट आज क्लियर ही कर देते हैं। ओके, सेवन 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 नंबर का कार्ड यहाँ पे मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। मे बी बहुत लोगों को 7 नंबर बार बार दिखाई दे रहा हो, 8 नंबर बार बार दिखाई दे रहा हो, ये दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, 3 नंबर अगेन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे रख देती हूँ, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आया है, देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। प्लीज़ कार्ड्स मुझे बताइए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है। ओके 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 तो चलो देख लेते हैं कि क्या सचमुच यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है। और मैंने जैसे कहा कि ये क्लियर कर लेती हूँ, ये थर्ड पार्टी मतलब सॉरी, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, तो क्लैरिटी मुझे ये आ गई। तो देखो, ये हो सकता है जो आपके पार्टनर है उनकी लाइफ में पहले कोई ऐसी सिचुएशन हुई थी। ओके, उनका जो पहला रिलेशनशिप था वो थर्ड पार्टी की वजह से टूट चुका था। ओके, ये दिखाई दे रहा है मुझे। बट अभी यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि जो अभी आपके पार्टनर है वो इमोशनली इतने अटैच नहीं दिखाई दे रहे इस रिलेशनशिप में। ओके, ये हो सकता है, मुझे दिखाई दे रहा है मुझे। तो इसकी वजह से आपके पार्टनर को ये फील हो रहा है कि मेरा पार्टनर क्या मेरे मतलब सीरियस है या नहीं है, क्या चल रहा है उनके मन में। डाउट्स बहुत आ रहे हैं, झगड़े बहुत हो रहे हैं। ओके, वो डाउट्स को लेके झगड़े हो रहे हैं। ओके, एक्चुअल कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। पिछली बातों को यहाँ पे कनेक्ट करके ऐसे सोचा जा रहा है कि इसकी लाइफ में कोई तो है, कुछ तो चल रहा है, क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, टाइम नहीं दे रहे, बात नहीं कर रहे हैं। ओके, बात यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यस, यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली ये दिखाई दे रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। ये मैं ये भी बोल रही हूँ कि देखो, अगर कोई पार्टनर है उनके पास्ट में ऐसे हुआ होगा, पास्ट के पर्सन ने उनके साथ ऐसा किया होगा, ये मतलब ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपका जो ये पार्टनर है पहले आपके साथ रहते हुए पहले थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे। ओके, बट देखो, उनको उनकी गलतियों की मतलब उनको उनकी गलतियां समझ में आ चुकी है। ओके, और अभी उनकी लाइफ में मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा है। पहले थे बट अभी पूरी तरह से स्टॉप हो चुका है, ये दिखाई दे रहा है। जो भी लड़की थी और जो भी पार्टनर था, जो भी लड़का था, ओके, वो अभी नहीं है इस रिलेशनशिप में, आप दोनों के बीच में। पर्टिकुलरली मैं मुझे ये बताना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में यहाँ पे मुझे कोई थर्ड पार्टी नहीं दिखाई दे रहे। जस्ट बिकॉज ऑफ शक, टाइम नहीं दे पाना, बात नहीं ज़्यादा कर पाना, इसकी वजह से आपको बहुत शक हो रहा है। ओके, तो ये डाउट क्लियर कर लीजिए कि आपके लाइफ में, आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है। ओके, देखो, अगर आप है ना उसी सिचुएशन, देखो आपके पार्टनर तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छा करना चाहते हैं, आपके साथ आगे रिलेशनशिप अच्छा बनाना चाहते हैं। ओके, टाइम दीजिए उनको। ये जो दिखाई दे रहा है ना 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो अटकलें है, ऑब्स्टेकल्स है, ये क्या है, आपकी सोच है। ओके, वो बहुत क्लियर करना चाहते हैं, मे बी उन्होंने बहुत क्लियर भी किया होगा ऐसे कुछ नहीं है, और ये तो आप मानने को तैयार नहीं। यहाँ पे मुझे ये भी स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि कोई कपल मैरिड हो सकता है, उनको एक बच्चा भी हो सकता है। ओके, तो देखो, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये पार्टनर जो है, अभी जो आपके
हस्बैंड है और आप जो भी वाइफ है वो आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप करना चाहती है, आगे की लाइफ बहुत अच्छी करना चाहती है। खास करके वो जो जो भी पर्टिकुलर पार्टनर है वो अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं अभी, ये दिखाई दे रहा है मुझे। सो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है। बट अभी फिर भी आप अगर अपने पार्टनर को सपोर्ट नहीं करोगे, उनकी बात नहीं मानोगे, उनको एक और चांस नहीं दोगे, तो फिर वो मूव ऑन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो बोल बोल के बहुत थक चुके हैं, बट फिर भी आप मानने को तैयार नहीं है। तो ये पर्सन ये रिलेशनशिप से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर आप नहीं मानोगे तो उनकी बातें। ओके, तो यहाँ पे अच्छे से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। वो जो भी बोल रहे, जो भी बता रहे हैं, उन पे आपको ट्रस्ट करना होगा। ये रिलेशनशिप है, ओके, वो आगे अच्छा लेके जाना है आपको। वो भी तैयार है, वो भी रेडी है, आप भी रेडी हो जाइए। जो भी वो बोल रहे वो उनकी बातें मानिए और आगे आपका रिलेशनशिप अच्छा करें। चलो देख लेते कि आगे आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। आगे ये आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। बहुत ही अच्छा। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आपने आपके पार्टनर के लिए शिव जी से बहुत सारी मन्नतें मांगी होगी। ओके, तो वो सुनी जा रही है। देखो आपका जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। कितने पॉजिटिव कार्ड्स है यहाँ पे। ओके, जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके साथ। आपका दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे कंप्लीशन का टाइम है। जो भी निगेटिव था, जो भी आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, ख़त्म हो रही है। कंप्लीशन का कार्ड है। जो भी पास्ट रिलेटेड आपका क्या बोल सकते प्रारब्ध था वो ख़त्म हो रहा है। आपके कर्मास ख़त्म हो रहे, जो भी आपने पास्ट लाइफ में किए थे वो ख़त्म हो रहे। ओके, नई शुरुआत होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे। आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्ट्रांगली मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कोई पर्सन ना जगह चेंज करना चाहते, शिफ्ट करना चाहते, नया घर लेना चाहते हैं, सो दैट ये जो भी कुछ था निगेटिव, ओके, वो ख़त्म हो जाए, नई शुरुआत हो सके। ये भी दिखाई दे रहा है मुझे। तो यस, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। अपने पार्टनर पे ट्रस्ट कीजिए, वो जो भी कह रहे उनकी बात मानिए और आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू।